नमस्कार। अरुणा विलेचा की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 10वीं संचयन भाग 2 का पाठ 1 हरिहर काका के बारे में पढ़ें। इस पाठ के रचनाकार मिथिलेश्वर जी हैं। मिथिलेश्वर जी का जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार में हुआ था। उन्होंने हिंदी में एमए और फिर पीएचडी किया। उसके बाद वे अध्यापन कार्य करने लगे। इन दिनों ये आरा के विश्वविद्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत है। इन्होंने अपनी कहानियों में ग्रामीण जीवन के बारे में बहुत कुछ लिखा है। इनकी कहानियां वर्तमान ग्रामीण जीवन के विभिन्न अंतर्द्वंदों को प्रकट करती हैं। इनकी रचनाओं से पता चलता है कि आजादी के बाद ग्रामीण जीवन वास्तव में किस हद तक भयावह और जटिल हो गया है। बदलाव के नाम पर यहाँ जो हुआ है वह आम लोगों के शोषण के बस तरीके बदले हैं। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं बाबूजी, मेघना का निर्णय, हरिहर काका, चल खुश हो घर आपने, दुनिया, युद्ध स्थल, प्रेम की बाड़ी न उपजे और अंत तक। इन्होंने अपने लेखन कार्य के माध्यम से अनेक पुरस्कार पाए। उनमें सोवियत लैंड पुरस्कार मुख्य माना जाता है। बच्चों, समाज में सुखी जीवन जीने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिश्ते नातों को निभाते हैं, चाहते हैं कि रिश्ते नातों का बहुत जीवन में महत्व होने चाहिए। परंतु वर्तमान दौर ऐसा आ गया है कि जब समाज में मानवीय और पारिवारिक मूल्य कम होते जा रहे हैं, कर्तव्य पीछे हटते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग केवल स्वार्थ के लिए रिश्ते निभाते हैं। जहाँ लोगों को लगता है कि उनका फायदा हो रहा है वहां तक तो साथ निभाएंगे, लेकिन जहां लगा कि फायदा नहीं हो रहा वो लोग जाना बंद कर देते हैं, मिलना जुलना बंद कर देते हैं। आज के जो व्यक्ति है वो स्वार्थी मनोवृत्ति के हो गए हैं। उनका संबंध केवल अपने मतलब के लिए रहता है। बहुत बार आपने देखा होगा कि अमीर लोगों से तो रिश्ता निभाना चाहते हैं, लेकिन अगर कोई रिश्ता गरीब है तो वो उससे कोसों दूर भागते हैं। और यही हमारे समाज में देखने को मिलता है। कभी कभी ऐसी घटना भी देखने को मिल जाती है जिसमें हम अचंभित हो जाते हैं। जैसे ये कि कुछ लोग क्या करते थे, जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो सोचते हैं कि अपनी जमीन जायदाद किसी रिश्तेदार के नाम कर देते हैं, सगे संबंधी के नाम कर देते हैं, ताकि वो बुढ़ापा हमारा आसानी से कट जाएगा, हमारी देखभाल करता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि पहले पहले तो रिश्तेदार जो खूब आदर सम्मान करते हैं, बुढ़ापे में उनको 2 वक्त का खाना देना, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि उसको बुजुर्ग की सेवा करना अखरने लग जाता है। 2 वक्त का खाना देना उनको मुश्किल लगने लगता है। वे उसका तो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई पेट का, डॉग का, कुत्ते का करते होंगे। कोई पूछने वाला नहीं होता। हमारे इस पार्ट में जो हरिहर काका है वो भी इसी तरह के एक व्यक्ति हैं। उनकी अपनी तो कोई संतान थी नहीं। अपने देश से कोई संतान नहीं थी, यानी उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास जमीन कितनी, 15 बीघे जमीन थी, लेकिन ये जमीन उनकी जान की आफत बन गई थी। क्यों? क्योंकि लोग जो थे उनके अगर सेवा करते थे तो केवल इसलिए ताकि वो जमीन उनके नाम कर दें। और अंत तक तो ये हो गया था कि जमीन के कारण उनको सुरक्षा लेनी पड़ गई थी, पुलिस का पैर बढ़ाना पड़ गया था। तो हम इस पाठ के जो माध्यम से जानेंगे कि आज का हमारा दौर समाज का कैसा है, किस तरह की मनोवृत्ति का हो गया है, और काका जो है, हरिहर काका है, उनको किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। तो चलिए आरंभ करते हैं पाठ। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। अब यहाँ मैं शब्द जो है वो कथाकार की है, ये है जो कहानी को लिखने वाले हैं। और कहानी को लिखने वाले कौन है? लेखक मिथिलेश्वर। वो कहते हैं कि वो हरिहर काका के यहाँ से लौटे हैं, अभी उनके पास मिलने के लिए गए थे, लेकिन इस स्थिति में जो लेखक वो बताते हैं कि हरिहर काका कुछ बोल नहीं रहे हैं। कुछ देर तक उनके पास बैठे रहे थे, लेकिन कोई बातचीत नहीं हुई थी। बस तबीयत के बारे में जानना चाहा तो उन्होंने, हरिहर काका ने बस एक बार सिर उठाकर देखा और फिर झुका लिया, फिर बातें नहीं की। कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी कि हरिहर काका कुछ बोल नहीं रहे थे। लेकिन जो उनकी निगाह थी, लेखक ने देखा कि उनकी निगाह बता रही है स्पष्ट कि वो इस समय बहुत सारे कष्टों को झेल रहे हैं, यंत्रणाओं को झेल रहे हैं, यानी बहुत कष्टों से घिरे हुए हैं। जिस तरह की मनस्थिति में वो जी रहे थे वो उनकी आंखें स्पष्ट बता रही थी। हालांकि मुंह से खोलकर अपने को कुछ नहीं कहा था, मुंह उन्होंने खोला ही नहीं है, चुप हो गए हैं बिल्कुल। लेकिन लेखक उनकी आंखों के भाव को समझ गए थे कि इस समय बहुत वो कष्टमय स्थिति में जुड़े हुए हैं। अब जो लेखक है उनका हरिहर काका से बहुत गहरा संबंध रहा है। गांव के बहुत कुछ लोग ही थे जिनके साथ लेखक का संबंध रहा था, उनमें एक हरिहर काका भी हैं। ये जो हरिहर काका के प्रति उनकी आसक्ति है, उनके प्रति जो व्यवहार प्रेम है, उसके कई कारण थे। एक तो व्यवहारिक कारण भी था और वैचारिक कारण भी था। अब लेखक बताते हैं कि उनके जो 2 प्रमुख कारण है मिलने के, उनके क्या थे? एक तो पहली बात तो ये कि हरिहर काका जो थे उनके पड़ोस में रहते हैं। दूसरा, लेखक को बताती है उनकी माँ। लेखक की जो बचपन की घटना है उसके बारे में बहुत सारी जानकारी उनको उनकी माँ से पता लगती है। तो माँ उनको बताती है कि हरिहर काका बचपन में उन्हें बहुत दुलार करते थे, यानी बहुत प्रेम करते थे। जब वो छोटे थे तो हरिहर काका उन्हें अपने कंधे पर बिठा के घुमाया करते थे। वो उनके प्रति ऐसा स्नेह करते थे जैसे कोई पिता अपने बच्चे के प्रति प्रेम करता है।
अब लेखक को भी जो था, जो कथाकार है मिथिलेश्वर, उनको भी हरिहर काका से बहुत अधिक प्रेम था। जब मैं सयाना हुआ, मैं सयाना यानी जब लेखक सयाने हुए, थोड़े बड़े हो गए, तब उनकी हरिहर काका से जो दोस्ती थी और पक्की होती गई। अब ये दोस्ती जो पक्की हुई है, हालाँकि दोनों में उम्र का बहुत अंतर है। हरिहर काका बुजुर्ग हैं, लेखक जो युवा अवस्था तक अब पहुँचे हैं। लेकिन वो कहते हैं जो बचपन की ये दोस्ती बढ़ी हुई है, उसके पीछे कारण ये रहा है कि हरिहर काका ने किसी और से दोस्ती की ही नहीं है ज़्यादा। किसी से अपनापन की कोई बात कही नहीं है। शायद वो इंतज़ार कर रहे थे कब जो है लेखक बड़ा हो जाएगा तब वो उसकी से दोस्ती करेंगे। वो कहते हैं मुझसे दोस्ती के लिए शायद उन्होंने इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी, क्योंकि इससे पहले इनसे किसी से भी दोस्ती उनकी नहीं थी। हरिहर काका किसी से दिल खोल कर बात ही नहीं किया करते थे। लेकिन लेखक के साथ वो कुछ भी नहीं छिपाते थे। खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल इस समय जब लेखक कई दिनों के बाद उनसे मिलने के लिए गए हैं, आज ये स्थिति आ गई है कि आज हरिहर काका उनसे कुछ नहीं कह रहे, बिल्कुल चुप हैं। तो ये स्थिति लेखक के लिए बहुत चिंताजनक हो गई थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ? लेखक बताते हैं कि जैसे कोई नाव बीच मझधार में फंसी हो और कोई नाव फंस जाती है और उस पर जो सवार बैठे होते हैं और वो चिल्लाकर अपनी रक्षा करने के लिए कहना भी चाहें, तो उनकी चिल्लाहट दूर तक सागर के किनारे तक पहुंचती नहीं, क्योंकि सागर के बीच जो तेज लहरें उठ रही हैं, उन्हीं में आवाज उनकी विलीन हो जाती है, किनारे तक पहुंचती नहीं, तो कोई उनको बचाने के लिए नहीं आ सकता। तो जो नाव में है सवार है, मझधार में फंसी हुई नाव है, तो चिल्लाने के लिए किसको बचाएं? उनके पास एक ही तरीका रह जाता है कि वो जल समाधि को ग्रहण कर लें, यानी मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, और उनके पास कोई विकल्प रहता ही नहीं है। कुछ ऐसी बेचैनी, कुछ ऐसी छटपटाहट लगता था इन दिनों हरिहर काका झेल रहे हैं। वो अपनी बेचैनी को कह ही नहीं पा रहे हैं। जैसे नाव जो है मझधार में हो, कुछ सवार कुछ कह ना पाता हो, वैसे ही जो हरिहर काका जीवन की ऐसी नवाब पर सवार हो गए हैं कि आस-पास कोई ऐसा नहीं है, जो उनको उन मुसीबतों से बाहर निकाल सके, उन्हें बचा सके। अब लेखक सोच रहे हैं हरिहर काका के बारे में। वो कहते हैं कि समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हुआ? ऐसी क्या बात है? वो मुझसे अपनी बात क्यों नहीं कहते? अगर वो मुझसे कह देते तो उनका मन हल्का हो जाता और वो अपने उस बोझ से मुक्ति पा देते। लेकिन स्थिति क्या है कि इस समय जो हरिहर काका वो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। यानी कुछ भी बोलने की स्थिति में वो है ही नहीं। हरिहर काका के बारे में बताना चाहते हैं लेखक कि ऐसी कौन-सी वजह थी जिसके कारण वो इस स्थिति में पहुँचे हैं। इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? क्यों ऐसा हुआ कि आज हरिहर काका कुछ कहने में समर्थ ही नहीं है, बिल्कुल चुप हुए गूंगे हो गए हैं। तो लेखक कहता है कि अगर मुझे ये सारी बातें जाननी है या आपको बतानी है, तो इससे पहले मैं खास तौर पे उनकी पिछली घटनाओं का वर्णन करना चाहूँगा। खासकर यहाँ की ठाकुरबाड़ी के बारे में बताना चाहूँगा। अब वो लेखक कहते हैं जब तक ठाकुर बाड़ी के बारे में परिचय नहीं दे दूंगा, तो हरिहर काका के बारे में जो मैं कहानी बताना चाहता हूँ वो अधूरी रह जाएगी। दोनों में गहरा संबंध है। किस-किस में? हरिहर काका और ठाकुर बाड़ी में। क्या संबंध है जिसके कारण काका की कहानी अधूरी रह जाती है अगर उसके बारे में चर्चा ना की जाए तो? लेखक कहता है कि जो मेरा गाँव है, कस्बा जो है वो शहर जो है आरा शहर से आरा शहर से 40 किलोमीटर दूर है। हसन बाजार वहाँ पर बस स्टैंड है, उसके पास ही जो है लेखक का गाँव है। इस गाँव में आबादी ज़्यादा नहीं है, ढाई 3 हज़ार के करीब रही होगी, और गाँव में 3 खास स्थान हैं। कौन-कौन से 3 खास स्थान हैं? एक तो गाँव के पश्चिम का किनारा जो है उसमें एक तालाब है बड़ा सारा। दूसरा, गाँव के मध्य में एक बरगद का पुराना वृक्ष है। अब गाँव के जो पूर्व दिशा में है वो वहाँ पर ठाकुर जी का विशाल मंदिर है। और ठाकुर जी के उस मंदिर को गाँव के लोग ठाकुर बाड़ी कहते हैं। लेखक बताते हैं कि जो गांव में ठाकुर बाड़ी है उसकी स्थापना कब हुई, इसकी ठीक-ठीक तो जानकारी नहीं मिलती, लेकिन इसके संबंध में एक कहानी से प्रचलित है जो वर्षों तक चलती रही थी। वो कहानी क्या है? वो कहते हैं कि इस गांव में कहीं से एक संत आकर रहने लगे थे झोपड़ी बनाकर। सुबह शाम वो ठाकुर जी की पूजा किया करते थे और लोगों से मांग-मांग कर खा लेते थे। सारा समय उनके पूजा पाठ में बीतता था। अब उनके पूजा पाठ की भक्ति जो थी का प्रभाव था गाँव के लोगों में भी पड़ने लग गया था। फिर बाद में क्या हुआ कि गाँव के लोगों ने चंदा वगैरह इकट्ठा करके थोड़ा-सा एक छोटा-सा मंदिर बनवा दिया ठाकुर जी का। अब जैसे-जैसे गाँव बसता गया, बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, वैसे मंदिर के क्लेवर में परिवर्तन आता गया। यानी मंदिर जो बना इमारत बनी हुई है, जो भवन बन गया है मंदिर का, उसकी बनावट में। क्लेवर तो वैसे शरीर रहता है, या मंदिर के क्लेवर का मतलब हो गया कि मंदिर जो बना था, जो छोटा था, वो धीरे-धीरे बड़ा होता गया, आकार बड़ा लेता गया। लोगों की ठाकुर जी के प्रति बहुत गहरी आस्था बनती चली जा रही थी। जो लोग मन्नतें मानते थे, अगर उनकी मन्नत पूरी हो जाती, जैसे किसी ने पुत्र की मन्नत मांगी, मुकदमे में जीतने की मांगी, या लड़की की शादी की, अच्छे घर उसको मिल जाए, लड़के को नौकरी अच्छी मिल जाए, तो अगर उनको सफलता मिल जाती थी तो वो खुश होकर ठाकुर जी को रुपए, जेवर, अनाज चढ़ा जाते थे। कोई कोई तो बहुत अधिक खुश हो जाता था तो ठाकुर के नाम
अपने खेत का छोटा सा टुकड़ा लिख देते थे। लेखक बताते हैं कि ये परंपरा भी आज तक जारी है। लोग ठाकुर जी की सेवा करते हैं, विश्वास उन पर जगा रहता है और वो इच्छा पूरी होने पर कुछ ना कुछ उनको देते हैं। लोगों को विश्वास था कि अगर उनकी अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से होती है। मुकदमे में जीत मिलती है तो ठाकुर जी की वजह से, लड़की की शादी तो तय हुई तो ठाकुर जी की मनोरथ मानी थी, पूरा हो गया। तो ये विश्वास धीरे-धीरे बढ़ता चला जा रहा था, बढ़ता चला जा रहा था। गाँव के जो अन्य जो चीज़ों की तुलना में ठाकुरबाड़ी का विकास तेज़ी से बढ़ रहा था। क्यों? लोग बहुत अधिक दान देते थे, चंदा-धना देते रहते थे, मनोती पूरी हुई तो कुछ न कुछ चढ़ा जाते थे। तो धीरे-धीरे ठाकुरबाड़ी का विस्तार होता चला जा रहा था। अब उस गाँव की पहचान ठाकुरबाड़ी के नाम से जानी जाने लगी। आस-पास के जो गाँव हैं, उनमें भी चर्चा होती थी। वो कहते हैं ठाकुरबाड़ी इनके आस-पास के जितने गाँव हैं, इतनी विशाल ठाकुरबाड़ी कितनी थी नहीं कहीं नहीं थी, जितनी लेखक के अपने गाँव की ठाकुरबाड़ी थी। तो इसके जोड़कर पूरे आस-पास के गाँव में, इलाकों में कहीं और दूसरी ठाकुरबाड़ी थी नहीं। अब हालत ये हो गई कि ठाकुरबाड़ी के खुद के नाम पे अब 50 बीघे खेत हो चुके थे। और साथ ही क्या हुआ, धार्मिक लोगों की एक समिति भी बन गई, जो इस ठाकुरबाड़ी का देखभाल करते थे, संचालन का कार्य करते थे। ऐसे में हर 3 साल में चुनाव होता था। एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती थी, ताकि उस ठाकुरबाड़ी की देखभाल की जाने लग जाए। ठाकुरबाड़ी का जो काम लोग करते थे, उनके प्रति श्रद्धा का भाव था। एक उनका काम था भक्ति का भाव जगाना, और जो धर्म के विमुख हो जाते हैं लोग, उनको धर्म के रास्ते पे लाना। यहाँ जो था भजन कीर्तन गूंजते रहते थे। कभी-कभी जो प्राकृतिक आपदाएँ आ जाती हैं, कभी बाढ़ आ गया, सूखा पड़ जाए, तो लोग जो थे ठाकुरबाड़ी के अहाते में, आंगन में, मैदान में तंबू लगा के बैठ जाते थे। यानी उसका मैदान आंगन में बहुत बड़ा था कि गाँव लोग आके वहीं पे रह जाते थे। लोग ठाकुरबाड़ी के साथ, साधु संतों के साथ बैठ के हरि कीर्तन करते, भजन वगैरह गाते थे। यहाँ तक कि गाँव का कोई पर्व त्योहार आ जाता था, उसकी शुरुआत भी ठाकुरबाड़ी से ही होती थी। मान लो अगर होली है, होली में और गुलाल लगाना तो पहले ठाकुर जी को चढ़ाया जाता था, फिर बाकियों को रंग लगाया जाता था। ऐसे दीपावली का अवसर आता था तो दीपावली का पहला दीप ठाकुरबाड़ी में जलाया जाता था, फिर घर में दीप जलाए जाते थे। जन्म हो, शादी हो, जनेऊ के अवसर हो, तो अनबस कुछ भी हो, सबके लिए पहली बेल ठाकुर जी के नाम निकाली जाती थी। ठाकुर जी के जो ब्राह्मण साधु हैं, व्रत कथाओं पे घर-घर घूम के कथा वाचन किया करते थे। जब फसल पक जाती थी तो खलिहान में जाने से पहले जब फसल काटी जाती थी, तो उसकी जो है एक ढेरी तैयार की जाती थी और ये ढेरी ठाकुर जी के नाम निकाली जाती थी। उगमऊ नाम से निकाली जाती है, यानी ठाकुर जी को भेंट की जाती थी। यानी जो भी खत फसल निकली नहीं, नई ताज़ी फसल आई, फसल में से धान में से निकाला गया, गेहूँ, चावल जो भी निकाला गया, अब उसमें से ठाकुर जी के नाम निकाली जाती थी और उनको अर्पित की जाती थी। तो ये लोगों की आस्था उनके प्रति बहुत गहरी जुड़ी हुई थी। लोग जो थे बहुत तन-मन से इस ठाकुरबाड़ी से जुड़े हुए थे। पहले तो कृषि कार्य करते हैं, यानी खेती-बाड़ी का काम करते रहते हैं। जब उनका समय बच जाता तो ठाकुरबाड़ी में अपना समय बिताते थे। यहाँ आकर वो साधु संतों के प्रवचन सुनते, ठाकुर जी के दर्शन करते और इसी में अपने जीवन को धन्य मान लेते थे। उन्हें ये लगता था कि ठाकुरबाड़ी में प्रवेश करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे पवित्र जगह में प्रवेश किया हो, और ऐसे जैसे जहाँ आने के बाद सारे पाप अपने आप धुल जाते हों। यानी ठाकुरबाड़ी के प्रति उनकी बहुत गहरी आस्था थी, श्रद्धा थी, भक्ति का भाव था और बड़ी श्रद्धा से वो आते भी थे। और ऐसे लगता था कि यहाँ आने के बाद जैसे सारे पाप धुल गए हों, मन पवित्र हो जाता था। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हुई कि हरिहर काका ने ठाकुरबाड़ी में जाना बंद कर दिया। पहले तो क्या था, वो अक्सर ठाकुरबाड़ी जाया करते थे, मन बहलाने के लिए ठाकुरबाड़ी में जाते रहते थे। लेकिन लेखक भी जो है वो ठाकुरबाड़ी तो जाता था, किसके साथ जाता था? वो हरिहर काका के साथ ही जाता था। लेखक आधुनिक विचारों का व्यक्ति है, पढ़ा-लिखा है, शहर में जाने वाला है। लेखक को ठाकुरबाड़ी में जो रहने वाले जो साधु संत हैं, वो फूटी आँख नहीं सुहाते थे, यानी अच्छा नहीं लगते थे। कारण क्या था कि उनको लगता था कि जो साधु संत हैं, जो दिन भर यहाँ ठाकुरबाड़ी में पड़े रहते हैं, इनको कुछ काम धंधा तो है ही नहीं। अब ठाकुर जी को जो भोग लगाया जाता है, जो भी भोजन प्रसाद बनता है, वो दोनों जून यानी दोनों जून का मतलब दोनों वक़्त सुबह-शाम यहीं बैठे-बैठे हलवा-पूरी खाते रहते हैं, आराम से पड़े रहते हैं। इन्हें कुछ काम करना तो होता ही नहीं है, बस केवल बातें बनाते रहते हैं। लेखक अब जो है हरिहर काका के परिवार के बारे में बता रहे हैं। वह कहते हैं कि हरिहर काका जो है वो 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावा सबके बाल-बच्चे हैं, यानी जो उनके 3 भाई हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, उनके अपने बाल-बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के तो लड़के काफ़ी सयाने, काफ़ी बड़े हो गए हैं, उनमें से 2 की तो शादियाँ भी हो गई हैं। उनमें से एक जो है पढ़ लिख कर शहर में किसी दफ्तर में क्लर्क का काम करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी कोई औलाद नहीं है, अपनी देह से यानी खुद की अपनी कोई संतान नहीं है। भाइयों में जो है हरिहर काका जो है दूसरे नंबर पे आते हैं।
औलाद तो उन्होंने के लिए उन्होंने शादियाँ तो की, 2 शादियाँ की, लंबे समय तक इंतज़ार भी किया, लेकिन दोनों पत्नियाँ जो है बिना बच्चे को जने यानी दोनों की संतान कोई हुई नहीं, बिना संतान के दोनों पत्नियाँ स्वर्ग सिधार गई, मृत्यु को प्राप्त हो गई। अब लोगों ने सलाह दी कि वो तीसरी सलाह कर लें, लेकिन लेखक बताते हैं कि हरिहर काका की अब उम्र बहुत बड़ी हो चुकी थी। दूसरा वो थोड़े धार्मिक संस्कारों वाले बन गए थे, तो उन्होंने शादी करने से इनकार कर दिया। अब वो इत्मीनान से परिवार में रह रहे हैं, उनको लगता है कि भाइयों का परिवार भी तो उसका अपना परिवार ही तो है, तो उनके साथ मिल-जुल कर वो एक सुख परिवार में रह रहे हैं। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत थे, यानी जो चारों भाई हैं, हर एक के पास 15-15 बीघे आ जाते हैं, तो प्रत्येक भाई के हिस्से में 15-15 बीघे जमीन आती है। इस प्रकार चारों भाइयों के पास मिलाकर 60 बीघे वो जमीन थी। अब संयुक्त रूप में वो रह रहे थे, मिलजुल के रह रहे थे। लेखक बताते हैं कि हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दे रखी थी कि हरिहर काका की खूब सेवा करें, समय पर उनको खाना-पीना दें, नाश्ता दें, किसी तरह की तकलीफ ना होने दें। और लेकिन कुछ दिनों तक तो वे खूब खोज-खबर लेती रहीं। जो 3 भाई हैं, उन 3 भाइयों की पत्नियाँ जो हैं, क्योंकि संयुक्त परिवार था, मिल-जुल के रहते थे, शुरू में तो खूब खोज-खबर लेते रहते थे। लेकिन धीरे-धीरे कोई पूछने वाला नहीं था। अपने मर्द आते यानी अपने पति आते तो उनको ठहर चौका लगा के यानी चौका लगाया जाता किचन में उनको खाने की व्यवस्था की जाती, पंखा चलते रहते और हमें खाना परोसा जाता, तरह-तरह के व्यंजन खिलाते। अब ठहर चौका का मतलब आपने समझा होगा कि चौकी वगैरह लगा के पहले ज़मीन पे बैठ के जैसे खाना खाया जाता था, लेकिन पटरा वगैरह बिछाया जाता था। महिलाएँ जो थी वो पंखा चलती रहती थी, आदमियों को भोजन परोसती थी। तो ऐसे वो उनको खाना खिलाती और हरिहर काका के आगे क्या रखती? बच्ची खुदी, जो खाना बच जाता वो उनके आगे रख देती। कभी-कभी तो उनको रूखा-सूखा खा के हरे काका को संतोष करना पड़ता था। स्थिति तो ये आ गई थी कि जो हरे काका की अगर तबीयत खराब हो जाती तो वो मुसीबत पड़ जाती। क्यों? अब परिवार में कोई उनको पानी देने वाला नहीं था। जैसे तू कर वाली बात हो जाती है, कि वो देख लेगी, ऐसे में कोई किसी को देखने वाला नहीं था, हरे काका को कोई पूछता नहीं था। यहाँ तक कोई पानी देने वाला नहीं। सारे अपने-अपने कामों में व्यस्त हो जाते, मशगूल हो जाते यानी व्यस्त हो जाते। बच्चे या तो पढ़ते-लिखते रहते या दमा-चौकड़ी में आते रहते और जो गाँव मर्द हैं, वो क्या करते? वो अपने खेतों में चले जाते। अब खेत में वो जा रहे हैं तो औरतें जो पीछे रह जाती हैं वो पूछती नहीं थी। हर एक का दलान यानी आंगन जो हो गया, बरामदा जो हो गया, बरामदे में पड़े रहते थे, दलान यानी बरामदा पड़े रहते थे वहाँ पर अकेले अगर कोई जो चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती तो खुद ही उठ के अपनी सामान उठाते थे। अब उनको कहाँ किसकी याद आती थी? अपनी पत्नियों की। अगर उनकी अपनी पत्नियाँ होती तो उनकी सेवा करती ना। ऐसे में अब जो था परिवार के प्रति जो मोह था, वो धीरे-धीरे उनके मन से हटने लगा। यानी भाइयों के जो परिवार के प्रति उनका मोह था कि मेरे भाई हैं, मेरी देखभाल करेंगे, उनकी पत्नियाँ हैं, संयुक्त परिवार है, मिल-जुल कर रहेंगे, मेरी चिंता करेंगे। लेकिन क्योंकि भाइयों की पत्नियाँ चिंता करती नहीं थी, परवाह करती नहीं थी, तो ये जो तो मोह जो था वो धीरे-धीरे खत्म होने लग गया था उनका इनके प्रति। लेकिन बताते हैं कि एक दिन तो ऐसा भयंकर विस्फोट हो गया, यानी कोई बड़ी घटना घट गई। वो घटना क्या थी जिसने हरिहर काका के जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया था। हुआ ये कि हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब देगी। क्यों सहन शक्ति जवाब देगी? क्यों उनको क्रोध तो कई दिनों से पनप ही रहा था ना, क्योंकि रूखा-सूखा खाने को देते थे, पूछते नहीं थे, बीमार है तो खुद ही उठ के अपना काम करते रहते थे। तो धीरे-धीरे क्रोध तो उनके मन में पनप ही रहा था, लेकिन वो क्रोध एक दिन विस्फोट बन गया। अब विस्फोट कैसे बना? हुआ ये कि उस दिन जो था शहर में जो क्लर्की करने वाला भतीजा था, उनका एक दोस्त गाँव में आया हुआ था। अब दोस्त बाहर से आ रहा है, शहर से आ रहा है और बेटे का वो है, मित्र है, तो ऐसे में खूब उसका स्वागत किया गया। उसके उपलक्ष्य में क्या किया कि 2-3 तरह की सब्जी वगैरह बच के, चटनी, रायता वगैरह बहुत कुछ बनाया गया। अब लेखक जो हैं वो कहते हैं कि हरिहर काका कैसे थे? बीमार थे, खुद तो खा नहीं सकते थे। मन जो था स्वादिष्ट चीज़ें खाने का कर रहा था क्योंकि घर में खाना-वाना बन रहा है, पता लग रहा है, सुगंध तो आती है ना। तो कह रहे हैं कि इतना स्वादिष्ट खाना बन रहा था तो उनका बेचैन हो रहा था कि वो भी खाएँ। अब धीरे-धीरे वो मन कर रहा था कुछ खाने का। भतीजे जो के दोस्त थे वो खाने-पीने की चीज़ों की सराहना कर रहे हैं, अच्छी चीज़ें मिल रही है खाने की। तो उनको लगता था शायद इस भतीजे के जो दोस्त आया ये भला हो ये आया है तो इसके बहाने उसे भी कुछ खाने को अच्छा मिल जाएगा। तो मन ही मन लेखक जो है बताते हैं कि हरे काका भतीजे के दोस्त की सराहना करते हैं। कि अच्छा हुआ ये आया यहाँ पर, इसके बहाने से मुझे कुछ ना कुछ अच्छा खाने को मिल जाएगा। लेकिन हुआ क्या स्थिति बिल्कुल बदल गई। सबने खाना खा लिया, कोई पूछने नहीं आया। जो भाई लोग थे वो भी आए, खेतों से आए, खाकर वापस खलिहान चले गए क्योंकि उन दिनों अनाज कटने वाला था, फसल उतर रही थी, हैं? दबनी का काम चल रहा था। तो ऐसे में वो निश्चिंत है कि खाना तो मिल गया होगा हरिहर काका को। पहले ही खिला दिया होगा क्योंकि पत्नियों को उन्होंने कह रखा था कि हरिहर काका को खाने-पीने का ध्यान दिया करो, किसी चीज़ की देर मत किया करो, समय पर भोजन दिया करो। तो वो तो भाई तो ये सोच कर चले गए खलिहान में कि उनकी पत्नियों ने हरिहर काका को इस समय पर सब कुछ खिला दिया होगा। अब जो है हरे काका ने
दलान से कमरे में से बाहर हवेली में आ गए। तो देखा कि उनका छोटे वाले भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने रख दिया। खाने में क्या था? भात और मट्ठा अचार वगैरह था। इसको देखते ही हरियर काका को के तन बदन में आग लग गई, यानी क्रोध आ गया और उन्होंने क्या किया, थाली उठाकर बीच आंगन में पटक दी। थाली को जब फेंका गया नीचे पटक कर, तो झन की तेज आवाज आई, थाली आंगन में दूर जा गिरी, जो भात वगैरह बिखर गया। अब घर में जो महिलाएं थी, बेटियां लड़कियां जो थी, बहुएं थी, सब एक साथ बाहर निकल आई। हरे काका खूब गुस्से में गरजे। अब गरज के उस दलान में क्या चिल्ला रहे हैं, क्या कहते हैं, समझ क्या रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो? तो अपने मन से ये बात निकाल देना, मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, क्योंकि खेत तो इकट्ठे थे ना, फसल तो वहां भी उग रही थी, काम खलियाने का काम तो वहां भी चल रहा था। तो कह रहे हैं कि जो फसल मेरे हिस्से के खेत की से आती है वो भी तो इसी घर में आती है, और इतना आता है कि अगर मैं दो चार नौकर रख लूं तो आराम से खाऊं, किसी चीज की कमी ना हो। मैं अनाथ या बेसहारा नहीं हूँ। अब और तुम सोचते हो कि और तुम हो कि मेरे धन पे मौज कर रहे हो, लेकिन मैं अब सबको बता दूंगा आदि आदि, यानी बहुत गुस्से में भड़क गए, वो खूब गुस्से में बोले जा रहे हैं। हुआ ये कि जिस समय हरिहर काका गुस्से में बोल रहे थे, उस समय ठाकुर बाड़ी के जो पुजारी हैं वो वहां पर दलान में विराजमान थे, वहां बरामदे में आकर बैठे हुए थे। वो जो पुजारी थे वो इसलिए वहां पर आए हुए थे क्योंकि वर्ष में जैसे हम लोग चंदा देते हैं कि हम महीने के महीने, या घर में कोई पंटानी है तो आटा वगैरह निकाल के देते हैं, कभी कुछ देते हैं, या शनिदेव को कुछ देते हैं, वैसे ही वहां पुजारी आए थे उनसे वार्षिक हुमाद लेने के लिए। हुमाद होता है अनाज वगैरह जो चंदे के रूप में दिया जाता है, घी होता है, मीठा होता है, जो भी वो दिया जाता है। अब वो तो पुजारी अपने वहां से लेने के लिए आए हुए थे कि महीने बजाय साल में एक बार ले जाते हैं, तो वो लेने आए थे। अब उन्होंने सारी घटना देख ली थी, उन्होंने देख लिया था महंत की, और जाकर सारी की सारी जानकारी थी, उन्होंने जाकर महंत को बता दी। महंत के कान खड़े हो गए। महंत को लगा ये तो बड़ा शुभ मौका है। क्यों? उनको लगता था ऐसे इस दिन को गुजर नहीं जाना चाहिए, इस दिन का लाभ उठाना चाहिए। अब महंत के मन में क्या योजना आती है वो देखते हैं। तत्क्षण यानी उसी समय टीका लगाकर महंत जो है अपने कंधे पर राम नामी चादर डाल के ठाकुर बाड़ी की ओर चल पड़ते हैं। ठाकुर बाड़ी किस लिए जाते हैं? वो हरे काका से मिलने जाना चाहते हैं, क्योंकि हरे बाबा क्रोध में थे। उनको पता था हरे काका क्रोध में, तो जाना चाहिए वहां पर, क्योंकि जमीन का लालच तो उनको भी था ना। तो संयोग से उनको हरे काका वहीं मिल गए, कुछ दलान तक जाना नहीं पड़ा। हरे काका रास्ते में मिले। हरे काका जो थे वो बहुत गुस्से में थे। गुस्से में वो घर से बाहर निकल खलिहान की ओर जा रहे थे, खलिहान में जहाँ उनके भाई सब लोग थे, उनसे मिलने के लिए जाना चाहते थे। मन चाहते नहीं थे कि हरिहर काका जो है वो खलिहान की तरफ जाए, जहाँ फसल को रखा जाने वाला था, खेतों की तरफ वो जाए। वो उनको ठाकुर बाड़ी में अपने पास साथ ले आते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं। अब वो वहां लाकर एकांत कमरे में उनको बिठाते हैं, खूब प्रेम से समझाते हैं। क्या समझाते हैं कि देखो हरिहर, यहाँ कोई तुम्हें अपना सगा नहीं है, सब माया का बंधन है। तुम तो धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि तुम इस बंधन में कैसे फंस रहे हो। तुम्हें तो ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए, खूब ईश्वर की भक्ति में लोगो, उनके सिवा तुम्हारा कोई है ही नहीं। ये जो नाते रिश्ते होते हैं ना, पत्नी बेटे भाई बंधु के, सब स्वार्थी होते हैं। जिस दिन उनको लगेगा लोगों को कि तुम उनसे तुम्हारा स्वार्थ सधने वाला नहीं है, तुम उनका किसी तरह का हित करने वाले नहीं हो, तो वो तुम्हें पूछेंगे भी नहीं। तुम तो इतने ज्ञानी संत महात्मा हो, तो तुम क्यों नहीं ईश्वर की भक्ति में लगते हो? उनके प्रति प्रेम लगाओ। जो तुम्हारे हिस्से में जो तुम्हारे 12-15 बीघे जो तुम्हारी जमीन है ना, ये जो सारे नाते रिश्ते केवल इसीलिए हैं। उसी के चलते भाई के परिवार के लोग तुम्हें पकड़े हुए हैं। अगर तुम एक दिन ये कह दोगे ना कि मैं अपने खेत तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, किसी का नाम नहीं करूंगा, या दूसरे को लिख दूंगा, तो देखो तुमसे बोलना बंद कर देंगे। ये उनका जो रिश्ता है ना, सब खत्म हो जाएगा यहीं। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था तुम्हें समझाना, लेकिन संकोचवश मैं कह नहीं पा रहा था। आज मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। क्या समझाते हैं? कि तुम अपने हिस्से का जो खेत है वो ठाकुर जी के नाम कर दो। हालांकि लोग अपनी जमीन के कुछ कुछ हिस्से ठाकुर जी के नाम कर दिया करते थे, तब जब उनकी मनोती पूरी हो जाती थी। अब यहाँ जो है महंत उनको समझा रहे हैं कि तुम हरिहर को समझाते हैं कि तुम अपने खेत, पूरे के पूरे खेत ठाकुर जी के नाम कर दो। अब तुम्हें क्या मिलेगा इसके बदले में? इसके बदले में तुम्हें सीधा बैकुंठ जाओगे, यानी स्वर्ग जाओगे। तीनों लोकों में तुम्हारा यश गाया जाएगा। जब तक सूरज चांद रहेंगे लोग तुम्हें याद रखते रहेंगे। ठाकुर जी आपके नाम जमीन लिख देना वास्तव में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दान है। कैसा दान है? महादान है। और जो साधु संत यहाँ आते हो तुम्हारे पाँव पखारेंगे, नहीं तुम्हारे चरण धोया करेंगे, और तुम्हारा यश गाया करेंगे। तुम्हारा जीवन तो सफल हो जाएगा। तुम अपना सारा जीवन यही ठाकुरबाड़ी में गुजारना, किसी चीज की कमी नहीं होगी। तुम एक चीज मांगोगे तो चार चीजें हाजिर हो जाएंगी। हम सब लोग तुम्हें सिर आंखों पर बिठा कर रहेंगे। इस तरह का स्वार्थ
भी बातें उनको समझाते हैं कि ताकि तुम्हारा ये सिद्ध हो जाए, ताकि हरिहर काका जो है अपनी ज़मीन जो ठाकुर बाड़ी के नाम कर दें। ठाकुर बाड़ी फिर उन्होंने ये भी कहा कि ठाकुर बाड़ी के साथ-साथ तुम्हारी भी आरती लगाएँगे। जैसे ठाकुर जी की आरती करते हैं, अब तुम जो इतनी सारी ज़मीन अपनी जो है ठाकुर जी के नाम कर दोगे, तो तुम्हारी भी आरती लगाया करेंगे। भाई के परिवार तो तुम्हें कुछ पूछेंगे नहीं। पता नहीं कौन से पूर्व जन्मों का तुम्हारा कोई बुरा कर्म था, ये पाप थे कि तुम्हारी दोनों पत्नी अकाल मृत्यु को प्राप्त होगी और तुम्हें औलाद का मुख भी ना देखना पड़ा। कि बिना मुख दिखाए तुम्हें वो मृत्यु को प्राप्त हो चुकी हैं। तुम अपने इस जन्म को क्यों बेकार जाने देते हो? तुम ऐसा करो, ईश्वर को तुम 1 दोगे, तुम्हें 10 पाओगे उनसे। मैं अपने लिए थोड़ा माँग रहा हूँ। निज ठाकुर बाड़ी के लिए माँग रहा हूँ, ज़मीन मेरे नाम थोड़ा करोगे। तुम्हारे लोक परलोक दोनों सुधर जाएँगे, मैं तुम्हें सही रास्ते पर लाना चाहता हूँ। हरिहर काका जो है बहुत देर तक ठाकुर जी की महंत जी की बातें सुनते रहते हैं। बातें सुनकर थोड़े मन के लिए उनकी बात बैठ भी जाती है। उनको लगता है कि महंत जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, कि आखिर कौन किसका, कोई किसी का नहीं है। ये जो भाई जो हैं, ये जो उसका साथ दे रहे हैं, तो केवल 15 बीघे खेत के लिए तो कर रहे हैं। अब 15 बीघे खेत की फसल आ कहाँ रही है? परिवार को तो मिल रही है। अगर ये मिलनी बंद हो जाए फसल, तो उनमें से कोई पूछेगा नहीं, बुरा हाल कर देंगे। तो ये तो है ही सी। तो कहते हैं मरने के बाद याद कौन करेगा? सीधे-सीधे खेत हड़प ही लेंगे। तो इसलिए अच्छा नहीं कि ठाकुर जी का नाम कर देता हूँ। तो पुश्तों तक लोग याद रखा करेंगे, उसको लोग पहचानेंगे, उनका नाम लिया करेंगे। अंत उनको लगा कि आखिर में जाना तो मैं ईश्वर के पास ही तो है ना। अब तक के जीवन में ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया था। लेकिन अब अंतिम समय आया है, अंतिम समय थोड़ा तो पुण्य मैं कर दूँ। ये उनको लगता है कि आज तक तो जो मैंने कुछ किया ईश्वर के लिए तो कुछ किया ही नहीं है। तो अब मैं ऐसा कर देता हूँ। अभी वो सोच ही रहे होते क्या करूँ? हरिहर काका ने भी मुँह खोला नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ परिवार भी था, परिवार भी तो अपना था। उनको ना देखकर उनको लगता था कि अगर मैं ठाकुर जी को दे दूँगा तो मैं अपने परिवार के साथ धोखे वाला काम करूँगा, उनके साथ विश्वासघात करूँगा। बातें भी चल रही हैं, प्रतिक्रिया अभी महंत जी कह रहे हैं कि हरिहर काका के मुख की ओर देखते हैं कि क्या प्रतिक्रिया उनके चेहरे पे दिखाई देती है। हरिहर काका ने कुछ बोला नहीं है, लेकिन उनके चेहरे के भाव बदल रहे हैं। जो चेहरे के भाव बदल रहे थे, उन बदलते भावों को मंत्र ने पहचान लिया। क्या भाव बदल रहे थे? उनका एक मन जो था हरिहर काका का कि वो ठाकुर जी के नाम ज़मीन कर दे, दूसरा मन एक मन में ये आ रहा था कि नहीं मुझे अपने परिवार के साथ विश्वासघात नहीं करना है। अब जहाँ उनके मन में आया कि हाँ, मैं ठाकुर जी के नाम कर देता हूँ ज़मीन, तो महंत को लगा कि शायद हाँ, ये अच्छी बात है। शायद हरिहर काका जो चिंतन कर रहे हैं। क्योंकि परिवार तो हो सकता है ना याद रखे, लेकिन ठाकुर जी को ज़मीन अगर कर देते, तो आने वाली पीढ़ियाँ पूछते लोग उनको याद रखेंगे। तो जैसे ये भाव मंत्र जी ने पढ़ा, तो उनको लगा कि उनका वार सही निशाने पे पड़ा है। तभी उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी के जो वहाँ पे जो सेवक काम करने वाले थे, उनको आदेश दिया कि एक साफ-सुथरे कमरे में इनका पलंग-बिस्तर बिछा दो, इनके रहने का, सोने का इंतज़ाम कर दो। अभी तक महंत जी कह ही रहे थे, इतना समय लगता है, इतने कम समय में सेवकों ने क्या किया, फटाफट से हरिहर काका के मना करने के बावजूद एक कमरे में पलंग बिछा दिया, उनके सोने व रहने की व्यवस्था कर दी। अब वो समझा रहे थे हरिहर काका का विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था भी कर दी गई साथ में। हरिहर काका जो थे महंत जी को विशेष उद्देश्य से लेके आए थे। ये बात वहाँ पर फैल चुकी थी और ठाकुरबाड़ी में इस बात के लिए चहल-पहल शुरू हो चुकी थी, कि सब लोग इन बातों को समझते थे। महंत किस उद्देश्य से कौन-सा काम करे, ये वहाँ के साधु संत सेवक समझ आते थे। इसलिए ठाकुरबाड़ी में चहल-पहल शुरू हो गई थी। अब शाम हुई तो हरिहर काका के जो भाई थे वो खेतों से वापस लौट के आए। आके उनको इस दुर्घटना का पता चला। दुर्घटना क्या पता चली कि कैसे उनके भोजन की थाली को जो था हरिहर काका ने जो था पटक दिया था। उनकी पत्नी ने अच्छा खाना नहीं दिया, वो क्रोध में यहाँ से चले गए और वो कहाँ की जगह सीधा जो है ठाकुरबाड़ी में चले गए। ये सारी घटनाएँ आगे जब हरिहर काका के भाइयों को पता चल चुकी थी। अब सबसे पहले तो अपनी पत्नियों पे खूब बरसे गुस्सा किया। फिर बैठकर चिंतन मनन किया कि क्या किया जाए। गाँव में किसी के यहाँ कुछ भी होता है ना, बातें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। हालाँकि किसी ने कुछ बताया ना भी हो तो भी बातें वहाँ तक पहुँच गई थी। अब महंत जी उसे भी पता लगा था कि महंत जी ने हरिहर काका को बहुत समझाया-बुझाया, बहुत सारी जानकारी दी। मन में इनके शंका जागी कि उन्होंने क्या समझाया होगा, क्या बताया होगा, हर महंत क्यों लेकर गए हैं, क्या चर्चा हो रही। ये सारा जो था मन उनका बेचैन हो रहा था। सारी बातें वो जानना चाहते थे। बहुत सारी बातें बिना बताए पता लग ही जाती है, अंदाज़ा लगा लिया जाता है। गाँव के लोग जो बातों को बहुत जल्दी फैला देते हैं। तो लोगों से बहुत सारी जानकारियाँ वहाँ उन तक मिल भी गई थी। शाम गहराते-गहराते में शाम होते-होते हरे काका के तीनों भाई जो ठाकुरबाड़ी पहुँच गए। अब उन्होंने हरे काका से निवेदन किया कि वापस घर चलने के लिए। हरे काका कुछ कहते इससे पहले ही मंत्री बीच में आ गए।
महंत जी ना आते तो हो सकता है हरिहर काका का क्रोध शांत हो जाता, वो भैया के साथ लौट जाते। लेकिन महंत ने क्या कहा कि हरिहर काका को आज यहीं रहने दो, बीमारी से उठा मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। यानी बीमार है, बुखार है, तो थोड़ा इसको यहीं रहने दो, थोड़ा चैन मिल जाएगा, फिर ले जाना। उन्होंने कुछ ऐसे कहा। अब भाई जो थे उनको घर ले जाने की जिद करना चाहते थे, लेकिन साधु संत सारे मिल गए, सारे समझाने लगे, वहाँ पे उपस्थित लोग थे वो समझाने लग गए कि नहीं, एक रात की बात है, एक रात इनको ठाकुर बाड़ी में रहने दिया जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अब भाई जो थे निराश होकर वापस लौट पड़ते हैं। अब रात का समय हुआ, हरिहर काका को खूब भोजन करा दिया गया, यानी जो ठाकुर जी को भोग लगाया गया, वही मिष्ठान व्यंजन जो जो बने थे वो सबको दिए गए। घी में टपकते मालपुए, रसबुनिया यानी जले बूंदी वगैरह, लड्डू वगैरह, छेन, तरकारी, दही, सब खाने पीने की वो सारी चीजें दी गई अच्छी अच्छी, जो ठाकुर जी को भोग लगाई जाती हैं। इससे पहले कभी ऐसी चीजें उनको अपने घर पे भी कभी नहीं मिलती थी। पुजारी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पहले तो वहां बैठे पास में खाना परोसा, फिर धर्म की चर्चा होती रही, मन को शांति बुझ जाते रहे। एक ही रात में ठाकुर जी के वहां बैठकर जो सुख शांति संतोष का अनुभव उन्होंने किया, ऐसा जो था हरिहर काका ने पहले कभी नहीं किया। लेकिन दूसरी तरफ जो उनके भाई हैं, रात भर सो नहीं सके, मन में तरह-तरह के भाव उठ रहे थे। 15 बीघे ज़मीन है, ज़मीन बड़ी उपजाऊ है, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह तड़के होते ही, दिन निकलते ही तीनों भाई जो थे पुनः ठाकुर बाड़ी पहुँच गए। अब वो हरिहर काका के पाँव पकड़ लिए, रोने लगे, अपनी पत्नी की गलतियों की माफ़ी माँगी और ये भी कहा कि उनको दंड दिया जाएगा। खून के रिश्ते की बात भी कही। अब हरिहर काका का मन पिघल गया और वापस जो थे वापस अपने घर आ गए। देखिए, यहाँ आके वो क्या देखते हैं कि घर में पूरा का पूरा व्यवहार बदल गया है। अब वो सारा व्यवहार उन्होंने लक्ष्य कर लिया और खुद आश्चर्य भी हुआ। अब छोटे-बड़े घर के सब उनको सिर आँखों पे बिठा रहे हैं। पहले जो तो पत्नियों ने उनके पाँव पे माथा रख के अपनी क्षमा याचना माँगी, फिर उनकी खूब आव-भगत की, ऐसी खातिरदारी की जैसे किसी के मेहमान के आने पर भी नहीं होती। उनकी रुचि के अनुसार जो था दोनों वक़्त, दोनों जून यानी दोनों वक़्त सुबह-शाम खाना-नाश्ता जो भी था वो तैयार किया गया। अब घर में 5 महिलाएँ हैं, 2-3 तो पत्नियाँ हो गई, 2 उनकी बहुएँ हो गई और ये 5 महिलाएँ होंगी, ये सारी की सारी महिलाएँ हर समय उनकी सेवा के लिए तत्पर हैं। किसकी? हरिहर काका की। 3 भाइयों की पत्नी होगी, 2 बहुएँ होगी, सारी सेवा करे और हरे काका आराम से दलान में बरामदे में पड़े हैं। जिस चीज़ की इच्छा होती है आवाज़ लगाते, वो चीज़ हाज़िर हो जाती। वो समझ गए थे कि ये सारी घटनाक्रम चल क्यों रहा है। महंत जी के यहाँ वो चले गए थे, तो महंत जी के वहाँ जाने के कारण ही उनकी कृपा से उनके मन में इन लोगों के प्रति श्रद्धा का भाव उमड़ा है। यानी यहाँ जो श्रद्धा का भाव उमड़ रहा है परिवार में, वो महंत जी की कृपा से हो रहा है। तो ऐसे में हरिहर काका के मन में महंत जी के प्रति आदर और श्रद्धा का भाव बढ़ गया। लेकिन ऐसा बार-बार ऐसा होता है कि बिना किसी को कुछ बताए गाँव के लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ़ हो जाते हैं। घटनाओं की जानकारी यहाँ से वहाँ आग की तरह फैलती चली जाती है। घटना कुछ होती है, एक ज़ुबान से दूसरी ज़ुबान तक पहुँचते-पहुँचते और अधिक असरदार हो जाती है। तो ज़ुबान-दर-ज़ुबान घटती-घटती घटनाएँ जो थी अधिक असर होने लग जाती हैं। ये स्वयं बहुत कुछ कहने वाली बन जाती हैं। तो गाँव के लोग जो थे, इन सारी घटनाओं पे तरह-तरह की चर्चा कर रहे थे कि गाँव महंत क्या कह रहे हैं, हरिहर क्या कह रहे हैं, दोनों की क्या सोच है। बहुत सारे लोग तो सही से अवगत हो गए थे, लेकिन अभी भी चर्चाओं का हवा गर्म थी। गाँव में खूब बैठकें होती, बातों का सिलसिला चल जाता। हर जगह एक ही प्रसंग था। कोई महंत की बातों के बारे में बातें करता, कोई हरिहर काका के बारे में बात करता। सब लोग जानते तो थे ना कि हरिहर काका के पास ज़मीन है। भाई भी ज़मीन अपने नाम कराना चाहते हैं और हरिहर काका और जो है वो है जो है उनके महंत जो है वो भी ज़मीन अपने ठाकुर जी के नाम कराना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा था क्या होना चाहिए। कुछ लोगों का मत था कि हाँ, अगर वो ठाकुर जी के नाम कर देते तो उनका यश कीर्ति हमेशा चलती रहेगी। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे थे जो ये कहते थे कि नहीं, ज़मीन तो परिवार के नाम जानी चाहिए, क्योंकि अपना परिवार तो अपना ही होता है ना, खून का रिश्ता तो होता है ना, खून का रिश्ता निभाया जाना चाहिए, उन्हीं के नाम ज़मीन जायदाद करनी चाहिए, किसी और को क्यों दी जाए? तो इस तरह की चर्चा गाँव के लोग में होती थी। जितने मुँह उतनी बातें। अब कोई मसाला मिल जाता है ऐसा तो खूब चर्चा होती रहती है, लोग मौन थोड़ा रहते हैं। अपने-अपने ढंग से समाधान ढूँढना शुरू कर देते हैं। तरह-तरह की फिर प्रतीक्षा करते हैं कि कौन सी नई घटना घटने वाली होगी। तो इन दिनों गाँव में इन सारी बातों की खूब गर्माहट भरी हुई थी। यानी खूब चर्चा होती थी। लोग प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष 2 हिस्सों में बँट गए थे। यानी कुछ लोग हरिहर काका के पक्ष में थे और कुछ लोग जो थे महंत के पक्ष में थे। और ऐसे में उन 2 गुटों में तू-तू मैं-मैं होती रहती थी। जो एक वर्ग था वो ये चाहता था कि हरिहर काका अपने हिस्से की ज़मीन जो है ठाकुर जी के नाम लिख दें और ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो उनका पूरा यश फैलेगा। ठाकुर जी की बाड़ी सबसे बड़ी बाड़ी है। इसके मुकाबले में पूरे जो आस-पास के इलाके में कहीं नहीं है। तो धार्मिक वृत्ति के लोग थे, वो इस तरह की बातें करते थे, जुड़े रहते थे। फिर उनको लगता था कि ऐसे में वो क्यों ये वो लोग होते थे
जो सुबह शाम ठाकुर जी के यहाँ जो भोग लगाता था उनको खाया करते थे। यानी वो साधु संत महात्मा सब लोग जो थे और गाँव के कुछ पेटू लोग जो होते हैं, चटोरे लोग किस्म के लोग होते हैं, जो शाम के समय ठाकुर बाड़ी इसलिए पहुँच जाते हैं, माथा टेकने के लिए, चलो कुछ ना कुछ तो प्रसाद मिल जाएगा, तो 2 वक़्त में जुटते रहते हैं। ये उस तरह के लोग थे जो ये चाहते थे कि हरे काका जो है अपनी ज़मीन ठाकुर बाड़ी के नाम कर दें। लेकिन एक दूसरा वर्ग और था गाँव का, प्रगतिशील विचारों वालों का। वैसे तो ये किसान हैं, इनका जीवन वैसा ही है जैसे हरे काका का है। यानी यहाँ के जो मर्द औरत है जिस तरह से जीवन जी रहे हैं वैसे जैसे हरिहर काका का जीवन वैसा उनका जीवन था। लेकिन गांव में इस समय वातावरण थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। लोगों को ये भय था कोई अप्रत्याशित घटना घटने वाली है और उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मन में बहुत सी आशंकाएं थी। ऐसे में उन आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर हरिहर काका से निवेदन किया कि वे जमीन जो है उनके नाम लिख दी जाए, उनके भाइयों के नाम कर दी जाए, क्योंकि उनके भाइयों के अलावा तो उनका कोई और है ही नहीं। तो उनके नाम ज़मीन उनको कर देनी चाहिए ताकि बाद में कोई वाद-विवाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो। अब इस विषय में हरिहर काका की और लेखक की बहुत सारी बातचीत होती है। काफ़ी देर तक वो विचार-विमर्श करते रहते हैं क्या किया जाए, ज़मीन किसके नाम की जाए। अंत में जो है वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि वो अपनी ज़मीन किसी के नाम नहीं करेंगे। यानी हरिहर काका ने ये फैसला लिया कि अपने जीते जी अपनी ज़मीन जो का स्वामी किसी और को नहीं बनाएँगे। चाहे वो उनके भाई हो या मंदिर का महंत हो, वो किसी को ज़मीन नहीं देंगे। ना तो भाइयों को ज़मीन देंगे, ना मंदिर के महंत को ही ज़मीन देंगे। क्यों? क्योंकि उनको गाँव के और आस-पास के इलाकों की कुछ बातें याद आ गई गाँव के लोगों की। बहुत सारे लोग ऐसे उनके आस-पास के रहे हैं, जिन्होंने अपने जीते जी अपनी मकान, अपनी ज़मीन अपने उत्तराधिकारियों के या किसी अन्य के नाम लिख दी। शुरू में तो उनका स्वागत खूब किया गया, आवभगत की जाती है, लेकिन बाद में उनका जीवन जो है कुत्ते जैसा बदतर हो जाता है, कोई पूछने वाला नहीं होता। अगर जीते जी अपनी ज़मीन, जायदाद, मकान किसी का नाम कर दिया जाता है, तो जिसके नाम ज़मीन, जायदाद कर दी जाती है, पहले तो वो बहुत पूछेंगे, जब उनको इतनी धन संपदा मिल जाती है, फिर वो पूछते तक नहीं है। तो इसलिए हरिहर काका ने ये निष्कर्ष निकाला कि वो अपनी ज़मीन ना तो अपने भाइयों को देंगे, ना ही महंत को देंगे, क्योंकि उनको था कि अगर उनको दे देंगे, फिर बाद में पूछेंगे नहीं। अब हरिहर का कहने को तो बिल्कुल अनपढ़ है, लेकिन जो जीवन में इतने बदलाव आए हैं, परिवर्तन आए थे, उस बदलाव ने उनको बहुत कुछ सिखा दिया था। सबसे बड़ी सीख तो उनको ये दे दी थी कि वो अपने जीते जी अपनी मकान, अपनी ज़मीन किसी का नाम नहीं करेंगे। अपने भाइयों को भी उनको समझा दिया था कि देखो मैं ज़मीन जो मेरी है, अगर मैं मर जाऊँगा तो अपने आप तुम्हारे नाम तो हो ही जाएगी। मैं कोई ज़मीन लेकर जाऊँगा थोड़ा, है ना? अगर मर जाऊँगा तो मर के क्या अपनी ज़मीन अपने साथ ले जाऊँगा? ज़मीन तो यही रह जाएगी ना। तो इसमें फिर लिखा-पढ़ी करने की क्या ज़रूरत है? क्यों मैं लिख कर दूँ? अपने आप आपके नाम चली जाएगी। अब दूसरी तरफ जो महंत है, वो भी किस टो में थे? इस प्रतीक्षा में थे कि हरिहर काका से मिलें, बातचीत करें, एकांत पाएँ और उनसे कहें कि अपनी जो ज़मीन है, वो किसको दे दें? ठाकुर बाड़ी को दे दें। अब ऐसे में मौका मिल गया उनको एक जगह एकांत में मिले। जैसे एकांत में मिले तो उन्होंने हरिहर काका से कहा कि देखो विलंब ना करो, देर मत करो। शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। चलकर अपनी जो है ज़मीन जो है वो ठाकुर जी के नाम कर दो। उनके भाई कर दो यानी उनके नाम पर कर दो। और फिर पूरी ज़िंदगी तुम ठाकुर बाड़ी में रहते रहना। और अगर मृत्यु को प्राप्त भी हो जाते हो तो तुम्हारी आत्मा के लिए स्वर्ग से विमान आएगा। यानी उनको प्रलोभन दे रहे थे कि देखो अगर तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग से तुम्हारे लिए विमान आएगा लेने के लिए और तुम कहाँ जाओगे? देवलोक में। देवताओं को प्राप्त हो जाओगे। इतनी अच्छी मृत्यु तुम्हें मिलेगी तो तुम्हें अपनी इस लालच में अपनी ज़मीन जो है ठाकुर बाई के नाम कर देनी चाहिए। अब ये किसने उनको कहा? ये महंत ने हरिहर काका को लालच दिया। अब हरिहर काका क्या करते बेचारे? लेकिन उन्होंने क्या ना हाँ कहा ना ना कहा, कुछ नहीं कह रहे थे। वो महंत को दुखी नहीं करना चाहते थे। कारण ये था कि महंत के कारण ही तो इस समय भाई के परिवार के लोग जो है, उनको सारी सुख-सुविधाएँ दे रहे हैं। जब महंत जी के यहाँ वो एक रात को ठहरे थे, भाई लेने के लिए गए थे, तो महंत जी ने रोक दिया था कि नहीं बीमार है, यहीं रहने दो। तो भाइयों के मन में भी था कि अगर कहीं ज़मीन ठाकुर बाई के नाम कर दें। अब जब वो उनका हाथ-पाँव जोड़ के वापस घर ले आए थे, तो बहुत सुख-सुविधा दे रहे थे। तो ऐसे में हरिहर काका को लगता था कि महंत के कारण ही तो भाई के परिवार के लोग उन्हें सारी सुख सुविधाएं दे रहे हैं। ये कृपा जो है महंत के कारण ही हुई है। तो इसलिए ना उन्होंने हाँ कहा, कुछ नहीं कहा, चुप रहे, क्योंकि वो अपनी जमीन वास्तव में किसी को देना ही नहीं चाहते थे। इस मुद्दे में वो जागरूक हो गए थे, यानी सजग हो गए थे इस मामले में। किस मामले में? कि जमीन किसके नाम की जाए। तो ये मामले में वो सजग हो गए थे कि अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे। धीरे-धीरे समय बीतता जा रहा था। महंत जी की चिंताएँ बढ़ती जा रही थी। उनको लगता था महंत जी को कि ये वास्तव में ये जो
चिड़िया जो थी उनके जाल में फंस रही थी, उनकी पकड़ से बाहर हो गई है। अब यहाँ चिड़िया कौन है? हरिहर काका जो उनके जाल में फंसने वाले थे, जो ज़मीन उनके नाम करने वाले थे। उनको लगता था कि ये जो चिड़िया फंस रही थी, ये तो बाहर हो जा रही है। महंत को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उनको लग रहा था कि तो बड़ा गड़बड़ वाला काम हो गया है। हरिहर तो धर्म संकट में पड़ गया। कभी वो चाहता है कि वो अपनी ज़मीन जो है ठाकुर के नाम लिख दूँ, कभी उसके मन में आता है कि मैं ये ज़मीन अपने भाई के परिवार को दे दूँ। भाइयों के परिवार के प्रति उसका मोह बनता जा रहा है। अब स्थिति ये थी कि क्यों ना जो है हरिहर काका का अपहरण कर लिया जाए। उनको लगता था महंत को कि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं। हरिहर काका का जो है हम अपहरण कर देते हैं और ज़बरदस्ती उनसे ज़मीन जो है हथवा लेते हैं, उनसे लिखवा लेते हैं। जब उनको पास उनको लिखवा लेंगे, साइन करवा लेंगे, हस्ताक्षर करवा लेंगे, ज़मीन अपने नाम करवा लेंगे, उसके बाद हरिहर काका कुछ कह ही नहीं पाएँगे, कुछ बस ही नहीं चलेगा, कुछ बोलेंगे नहीं वो। महंत जी तो बहुत लड़ाकू और दबंग प्रवृत्ति के आदमी हैं। उन्होंने अपनी सारी योजना को, कौन-सी योजना को कि हरिहर काका का अगवा करवा लिया जाए, अपहरण करा लिया जाए, ज़मीन जो है ठाकुरबा के नाम करवा दी जाए। तो ये सारी योजना जो बना रहे थे, इस योजना को कार्य रूप देने के लिए जी जान से जुट गए थे, पूरी तरह से लगे हुए थे। हालाँकि उन्होंने ये सारी की सारी जो घटना, जो योजना बनाई जा रही थी, इसको बड़ा गोपनीय ढंग से करे थे। यानी गुप्त रूप से, ताकि जो है हरिहर काका के जो भाई हैं, उनको भनक तक ना मिले। और ऐसा हुआ भी सही, उनको भनक भी नहीं पड़ रही थी। और हुआ क्या कि एक रात को क्या, आधी रात के समय वो ठाकुर बाड़ी पहुँच के जितने साधु संत थे वो और उनके कुछ पक्षधर यानी कुछ और लोग भी थे, उनके जो सहायक थे, हाथों में हथियार ले लिए। कौन से? भाला, गंडासा, बंदूक वगैरह से लैस होकर वो एक-एक कहाँ पहुँच गए? हरिहर काका के दलान में पहुँच गए, वहाँ बरामदे में पहुँच गए। हरिहर काका के जो भाई थे वो भी तो इस घटना के लिए तैयार ही नहीं थे, अप्रत्याशित घटना थी। वो सोच ही नहीं सकते थे कोई आक्रमणकारी आएगा और ऐसे जो है हमला कर देगा। अभी वो कुछ सोच पाते, समझ पाते, मुकाबला कर पाते, किसी को बुलाते, गुहार लगाते, आवाज़ लगाते, आस-पास के लोगों को जुटाते। तब तक क्या हुआ कि जो आक्रमणकारी आए थे, वो हरिहर काका को अपनी पीठ पर लादकर वहाँ पर चंपत हो गए। तो बच्चों ये पार्ट जो है थोड़ा बहुत बड़ा है, तो इस पार्ट का आधा हिस्सा हमने अभी किया है भाग 1 में। शेष भाग जो है हम जो है बाकी जो है स्लाइड जो दूसरी वीडियो हमारी आएगी, उसके अंदर भाग 2 होगा। तो हम उसमें पढ़ेंगे। आशा है आपको इतना पार्ट समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।